आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रशियन इंजन्स के बारे में। जुवाई एयर शो में रशिया की तरफ से अपने कुछ नए इंजन्स दिखाए गए हैं और इनमें से एक इंजन ऐसा है जिसमें हम श्योर भारतीय वायुसेना इंटरेस्टेड होगी। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं AL-31FN इंजन की, जिसको पहली बार जुवाई एयर शो में डिस्प्ले किया गया है और सडनली ये इंजन भारतीय वायुसेना के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनकर निकला है। आइए समझते हैं इस इंजन को, साथ ही समझते हैं इसकी पोटेंशियल एप्लीकेशंस को। देखिए, आमतौर पर कहा जाता है कि रशियन इंजन्स बल्की होते हैं, इनमें फॉरेन ऑब्जेक्ट्स के चलते डैमेज हो जाता है, इनकी स्ट्रेंथ कम होती है, ये ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करते हैं और इनकी लाइफ भी कंपैरेटिवली काफी कम होती है। ये सारे के सारे क्लेम मोर और लेस सही है। हाँ, कई बार इन इंजन्स को लेकर चीजों को थोड़ा ज्यादा एग्जैजरेट कर दिया जाता है, लेकिन रियलिटी में इन इंजन्स के साथ में परेशानियां हैं। इसके अलावा इन इंजन्स को लेकर नहीं, लेकिन इन इंजन्स के बेसिस पर बने हुए जेट्स के साथ में भी एक परेशानी है और वो है विजिबल ब्लेड्स। ज्यादातर रशियन जेट्स को अगर आप सामने से देखेंगे तो आपको इनके इंजन्स के ब्लेड्स दिखाई देंगे और जितनी हीट के साथ में ये इंजन्स ऑपरेट करते हैं उसके चलते IRST के ऊपर ये जेट्स काफी दूरी से पकड़े जाते हैं। वेस्टर्न जेट्स में आपने देखा होगा कि उनकी तरफ से एयर इनटेक्स को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि इंजन्स के ब्लेड्स दिखाई ना दे और जो हीट दिखाई देती है वो एयर इनटेक में काफी कम मात्रा में दिखाई दे। लेकिन रशिया ने जब Su-57 के ऊपर काम करना शुरू किया था तो उन्होंने रियलाइज किया था कि इंजन ब्लेड्स को मॉडिफाई किया जा सकता है और ये ब्लेड्स कुछ इस तरीके से मॉडिफाई किए जा सकते हैं कि सामने की ओर से इनका इंफ्रारेड सिग्नेचर कम हो जाता है। ये यूनिक फैन की टेक्नोलॉजी उस समय के आइटम 30 इंजन में प्रपोज की गई थी और आज के AL-51 इंजन में इसको डाला गया है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि रशिया अब केवल AL-51 तक ही नहीं रुक रहा है और उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि सभी एग्जिस्टिंग AL-31 और AL-41 को रिप्लेस करने के लिए एक सिंगल इंजन बनाया जाए जो इन सभी क्षमताओं के साथ में है। जुवाई में चल रहे एयर शो के दौरान इसी इंजन को डिस्प्ले में डाला गया था और इस इंजन का नाम है AL-31FN इंजन। इस इंजन को लेकर बहुत ज्यादा डिटेल्स अभी पब्लिक नहीं है, लेकिन एक डॉक्यूमेंट रशियन लैंग्वेज में पब्लिक हुआ था और उसको अगर आप ट्रांसलेट करके पढ़ेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके हाथ लगेगी। सबसे पहली चीज, ये इंजन AL-31 और AL-41 फैमिलीज के इंजन्स को रिप्लेस करने के लिए बनाया जा रहा है। इसकी लाइफ 6000 आवर्स से ज्यादा की होगी, इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, इसका वेट कम होगा, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इसमें एक नए फैन का प्रयोग किया जाएगा और इसी वजह से इसका RCS कम होगा। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि रशिया की तरफ से इसका डेमोन्स्ट्रेटर इंजन बना लिया गया है और 4 प्रोटोटाइप बनाए जा चुके हैं। लेकिन 2 चीजें जो इस इंजन को भारत के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन बनाती है उसको समझ लीजिए। जिन एयरक्राफ्ट के ऊपर ऑलरेडी AL-31 या AL-41 इंजन यूज किए जा रहे हैं उनके ऊपर इस इंजन को आसानी से लगाया जा सकता है और इस स्विच के लिए आपको किसी भी तरीके का एयरफ्रेम में चेंज या एयर इनटेक में चेंज नहीं करना पड़ेगा। इनफैक्ट ये इंजन पूरी तरीके से बैकवर्ड्स कंपैटिबल होगा, यानी कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जितने भी जेट्स AL-31 या AL-41 इंजन यूज कर रहे हैं उनमें काफी आसानी से इस इंजन को यूज किया जा सकता है और इन एयरक्राफ्ट के साथ में बहुत ज्यादा चेंजेस की आवश्यकता होगी भी नहीं। दूसरी चीज, इस इंजन को बनाने के लिए जो पार्ट्स यूज किए जाएंगे वो 70% पार्ट्स ऑलरेडी सीरियल प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, यानी कि AL-31 या AL-41 इंजन में जो पार्ट्स ऑलरेडी यूज किए जा रहे हैं उन्हीं का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। ओवरऑल यहाँ पर केवल 30% नए पार्ट्स होने वाले हैं और इसी वजह से रशिया इसके सीरियल प्रोडक्शन को लेकर काफी अश्योर्ड है। वैसे अगर इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से इस इंजन को देखा जाए तो समझ में आता है कि भारतीय वायुसेना की Su-30 MKI के लिए ये एक परफेक्ट इंजन रहने वाला है और क्योंकि 70% कंपोनेंट्स ऑलरेडी सीरियल प्रोड्यूस्ड हैं, इस वजह से HAL की इंजन लाइन में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की भी आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि ऊपर से देखकर समझ में आता है कि ये इंजन भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI अपग्रेड के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा, स्पेसिफिकली इसके RCS रिडक्शन फीचर्स के चलते। लेकिन हिस्टोरिकली रशिया की परेशानी ये रही है कि उनकी तरफ से चीजें प्रॉमिस तो कर दी जाती हैं, लेकिन जैसे वो चीजें प्रॉमिस की जाती हैं वैसे वो चीजें डिलीवर नहीं की जाती। हालांकि यूक्रेन वॉर के बाद में चीजें बदली हैं और क्योंकि अब रशिया काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपनी मिलिट्री के साथ में कर रहा है, इस वजह से उनके रिजल्ट्स दिख रहे हैं और ऐसे में अगर ये इंजन जिस तरीके से प्रॉमिस किया गया है वैसा निकल कर आता है तो भारतीय वायुसेना को इस इंजन को कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि इस नए इंजन के साथ में भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI ना ही कंपैरेटिवली स्टेल्दी हो जाएंगे बल्कि उनकी क्षमताएं और ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।